आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरे ऑफिस में तो पहली बार हुआ है और शायद ये हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा हुआ होगा जो मैंने कभी सुना नहीं है और देखा भी नहीं है। वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है कि जी के यूके का वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हुआ है एक दिन में। लेकिन ये कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं है, ये कोई प्रायोरिटी सर्विस नहीं है कि आप ये कहें जी के प्रायोरिटी की सर्विस दी हुई थी। ये यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। सलमान अहमद भाई हैं हमारे साउथ अफ्रीका से, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ गालिबन 11 मार्च को, सॉरी डेट एग्जैक्ट, लेकिन उनकी 11 मार्च को उन्होंने ईमेल की तो उनको रिस्पॉन्ड आ गया जी के 25 मार्च को। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि हम आपकी अपील अप्रूव कर रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, यानी 25 मार्च को उनको पैप का रिस्पॉन्स आ गया और कल 26 मार्च को उनको पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल आ गई। आप ये कह सकते हैं 24 घंटे भी नहीं लगे, उनको ईमेल आ गई पासपोर्ट रिसबमिशन की। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता होगा कि अपील्स पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक ग्रिप रखते हैं, हमारे पास काफ़ी केसेस भी आते हैं। हमारे साथ पहले भी 2 किस्म केस हो चुके हैं। एक हमारा केस हुआ था सियालकोट के, हमारे क्लाइंट हैं बड़े मशहूर हैं अली मोटर्स वाले, उनका अल्हम्दुलिल्लाह केस हुआ था तो उनको 2 दिन पे जवाब आया था। और एक हमारा केस हुआ था ओमान से, ठीक है, मस्कत ओमान से, उनका जवाब 5 डेज़ में आया था, यानी पासपोर्ट रिसबमिशन की ईमेल आ गई थी और ये सबसे कम टाइम में 24 आवर्स में, यानी एक दिन में आया है। अब इससे कम तो कोई टाइम, हाँ ये टाइम हो सकता है कि आप ईमेल अभी आपको 1 घंटे बाद ईमेल आ जाए, तो हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सलमान अहमद साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब सवाल ये आता है जी कि जो काफ़ी लोग हमसे सवाल पूछते हैं जी कि हमने अपील की थी, इसमें चांसेस कितने हैं। अब ये सवाल आप सलमान अहमद साहब से भी पूछ सकते हैं, अगर मेरी वीडियो देखें तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। इनको मैंने यही कहा था कि आप हम आपको कोई गारंटी नहीं दे सकते, श्योरिटी नहीं दे सकते, हम लोग कोशिश कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा सोच समझ के हमसे फैसला किया, उन्होंने हमसे सर्विस ली। उनकी लक थी, मैं कहूँगा ये किस्मत की बात है कि इनको एक दिन में जवाब आ गया, उनकी अपील अप्रूव होगी। अब ज़रूरी ये भी नहीं है कि सबकी अपील से अप्रूव हो, आप बात ये भी नशीन कर लें, ठीक है। वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम होता है। अगर वो समझता है जी कि मैंने इनको वीज़ा देना है तो आपको वीज़ा वो देगा। और दूसरी चीज़, काफ़ी लोग कहते हैं जी कि वो 3 मंथ्स रिकन्सिलेशन पे क्या करते हैं, वो आपकी बैंक की वेरिफिकेशन करते हैं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन उनकी वेरिफिकेशन करती है। मैं बैंक की वेरिफिकेशन इस तरह करेंगे, आप कहेंगे जी हमने अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं, फ़लाँ उन्होंने ट्रांजेक्शन पर लगाया, फ़लाँ लगाया कि आप इतने, वो ये भी कंफर्म करते हैं बैंक से क्या ये अकाउंट जेन्युइन है, क्या इस अकाउंट में इस वक्त कितना क्लोजिंग बैलेंस है जो उन्होंने डिक्लेयर किया है, क्योंकि वो उसके मुताबिक अपना मैथमेटिकल वे से देखते हैं। आपने कहा जी मेरा इतना एक्सपेंस है और इतनी मेरी इनकम है, अगर आपने 6 महीने में इतनी आपकी क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो ऑब्वियसली जो आपके वहाँ पर चेक कराएंगे इतना क्लोजिंग बैलेंस कितना, उनको स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती क्योंकि स्टेटमेंट कॉन्फिडेंशियल होती है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वो आपकी बैंक से एक्सेस इस तरह ले सकते हैं कि आपका क्लोजिंग बैलेंस मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नजर रखिएगा। जो लोग कहते हैं जी कि हमारा वीज़ा डिनाई हो जाता है, तो इस वजह से भी डिनाई हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3 मंथ्स रिकन्सिलेशन पे ज़रूरी नहीं है कि वो सबको वीज़ा भी ग्रांट करें, वो वीज़ा रिफ्यूज़ भी करते हैं। लेकिन जब आप फ्रेश एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो होता है अपील का जो अप्रूवल होती है 3 मंथ्स वाली, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी होती है। बेनिफिशियरी किस तरह होती है, वो इस ब्याह पे होती है कि जो वीज़ा ऑफिसर वो देखता है क्या इसने बंदे ने पहले मुझसे रब्ता किया है रिफ्यूज़ल के बाद, क्योंकि जेन्युइन विजिटर, अगर जेन्युइन ना होता तो ऑब्वियसली रब्ता ना करता। तो सबको मैं रिकमेंड ये भी करूँगा कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो आप उसका राइट ऑफ अपील भी रखते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबकी अपील से अप्रूव हो। अब ये भी अच्छी बात है कि काफ़ी ज़्यादा लोग भी अपील्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वो आपकी प्रॉपर्टी होती है, जो बंदा ये काम करता है आप उनको बोलें कंसल्टेंट को मुझसे शेयर करें, आप उसको रीड करें, रिव्यू कर, उस पर लिखा गया है क्या उन्वान है, क्या क्लेरिफिकेशन, देन आप उसको आगे फॉरवर्ड करें। बाकी वही बात, अहम बात, वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।